वेद पुरुषाय नमः। वेद माता गायत्री नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्भूफलचारुभक्षणम् ओमाश्युतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जड्यान्धकारपहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदधते पद्मासने संसिदा वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम्
भज विश्वनाथं जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय 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 माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दे जियो, श्री वृंदावन के वास, श्री वृंदावन के वास। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की आदि शक्ति जगदम्बा की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, संत समाज की जय, सियावर रामचंद्र की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम करुणा बरडालय, जगत पालन करता, जगत संहार करता, 84 लाख योनियों के घट घट में वास करता, 84 लाख योनियों का पालन पोषण संहार करता परम पिता परमात्मा श्री लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण कन्हैया लाल एवं अस्मिन् मंगल मंडपाभ्यांतरे 33 कोटि देवी देवता तथा कथा के परम रसिक रसास्वादन करने वाले अनंत बलवंत हनुमंत लाल के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए एवं दूर दराज से पधारे हुए संत वृंद, ब्राह्मण जन एवं मां शारदा की वाद्य को धारण करने वाले हमारे संगीतकार एवं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सूर्यनाथ दास त्यागी जी महाराज केसरी चरणों में दंडवत वंदन करते हुए विगत पूर्व आवाहित भक्त वृंद एवं
सती अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, विगत पंचम दिवस से प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कि पंचम दिवस के सायंकालीन वेला में हम और आप उपस्थित होकर के श्री नारायण के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए उपस्थित हैं। आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से 2 बार भगवत नाम संकीर्तन पश्चात कथा में प्रवेश। गोविंद जय हरि, गोविंद जय हरि, गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय
प्रयागराज में हाजिरी लगाते हैं। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, 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 सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेरी नर होता नहीं पारा। बड़े भाव से गोविंद जय हरि गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। राधा रमण हरि लाल की, रामचंद्र भगवान की। संतन को दंडवत करो, विप्रन करो प्रणाम। इन दोनों के बीच में सबको सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम श्री राम श्री सीताराम श्री राम श्री सीताराम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, आदि शक्ति जगदम्बा की। अरे हम भी जान गए भाई कि बिटनी में आ गए हम। अभी तक तो बिटनी की बात थे, परंतु अब बिटनी में आ गए ऐसा लगता है, क्योंकि जय घोष जो है बिटनी की अलग ही है। क्या पूछना, उसमें तो आज उत्सव होगा उत्सव। उत का धन अर्थ जो है परमात्मा होता है, और सौ अर्थात प्रादुर्भाव। जहाँ परमात्मा का प्रादुर्भाव हो जाए मैया, वही उत्सव है।
जहाँ परमात्मा का प्रादुर्भाव हो जाए वही उत्सव है। प्राणियों को चाहिए कि परमात्मा का प्रतिदिन चिंतन करके अपने हृदय में ही परमात्मा का प्रादुर्भाव करें, ताकि प्रतिदिन उत्सव हो, प्रति दिवस उत्सव हो। अधूनेह महाभाग यथेव नरकानरः नानुग्रयात् नानेयातन में व्याख्यातुमर्हसि। कहते हैं यदि उत्सव प्रारंभ करना है तो कहाँ से करना है, किसके जैसा करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसका तो अर्थ जानना परम आवश्यक है। कारण क्या है? कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी ज्ञान गंगा है जिसमें जितनी बार आप पोता लगावें उतनी बार आपको कुछ न कुछ मिलता रहेगा। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। अर्थात हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। जितने संत महात्मा विद्वान गण हैं वो अपने अपने ज्ञान के अनुसार आपको परोसते हैं। पर बाबा एक बात और बता दें, कहा जाता है जो दाल में कलछिल होती है, कलछिल जिसे दाल चलाया जाता है, जिसे दाल परोसा जाता है, वह सबको दाल परोसती है पर अपने उस दाल का स्वाद नहीं पाती है। इसलिए कहा गया है जो ज्ञान के मद में आ जाते हैं उनकी गति नहीं होती। अजामिल की तरह यदि भाव आपका उत्पन्न हो जाए तो अजामिल की कथा हमें उपदेश कराती है और यह संदेश देती है कि भगवत प्राप्ति सिर्फ ज्ञान से नहीं, यदि आपने विस्मृत मन से भी यदि भगवान का चिंतन कर लिया तो वह परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मैया मन की जो गति होती है बहुत तीव्र होती है, उससे तीव्र गति किसी वस्तु की नहीं होती। मन की जो गति है बहुत तीव्र होती है। हमारे यहाँ नाम का बड़ा महत्व है, नाम उच्चारण का बड़ा महत्व है। जैसे आपका कोई प्रिय हो, आपका कोई प्रिय हो, जैसे यही नजदीक में डोहरिया बाजार है, डोहरिया बाजार का नाम ले लीजिए, पूरा चौराहा आपके मन में आ जाएगा। मन इतना तीव्र है कि यदि आपने नाम मात्र से उस मन से उस हृदय के एक एक भाव, एक एक व्यवस्था है जिससे यदि आपने चिंतन कर लिया तो वह आपका मन उस गति पे ले जाकर के स्थिर कर देगा जहां आप नहीं पहुंच सकते, परंतु आपका मन अवश्य पहुंच जाएगा। इसलिए अपने यहाँ नाम का बड़ा महत्व है। नाम की महत्वता अति अनंत है। गोस्वामी जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहु विधि सब संता। हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है, परंतु अजामिल का जो कथा है वह आपको संदेश दे रहा है, वह आपको यह संदेश दे रहा है कि यदि आपने ना चाहते हुए भी यदि परमात्मा का चिंतन कर लिया तो भी आपको आपका वह परमात्मा मिल जाएगा। कान्य कुब्जोतिज काशी पतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो
दास्याः संसर्गदूषितः। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज से कि हे प्रभु, अजामिल की कथा विस्तार से हमें श्रवण कराने की कृपा करें। शौनक आदि 88,000 ऋषि आज तृप्त हैं, आज भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य तृप्त हैं। कारण क्या है? जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है वह आज उन्हें प्राप्त हो रही है। जैसे कि आज इस ग्राम सभा की यह जो धरा है यह इतनी पवित्र है कि आज यह साक्षात नारायण की वांगमयी वेद मूर्ति, शब्द मूर्ति, यह ज्ञान की गंगा आज यहाँ प्रवाहित हो रही है। इसका सिर्फ यही कारण नहीं है, आपका प्रारब्ध है कि आज यह कथा इस ग्राम सभा में हो रही है। तुलसी अपने राम को तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खीज, भूमि पड़े पर जामी है उल्टो सीधो बीज। परमात्मा के उस नाम का जो बीज है अपने हृदय में इस प्रकार से डालिए, यदि वह उल्टा सीधा भी यदि उग गया तो भी कल्याण है। जैसे अजामिल ने उल्टा नाम लिया, ना चाहते हुए भी नाम लिया। कारण क्या? उसने तो अपने पुत्र को बुलाया, नारायण, अपने पुत्र को पुकारा कि हे नारायण मेरी रक्षा करो। परंतु परमात्मा ने समझा कि ये तो मुझे अपने वेदना से पुकार रहा है। वह नारायण इतना दयालु है कि यह समझ रहा है कि अजामिल ने मुझे पुकारा है। कहते हैं अजामिल इतना पापी नहीं था, पूर्व जन्म में बहुत बड़ा संत था। कानकुब्ज ब्राह्मण अजामिल बड़ा ही धर्मवान था पूर्व जन्म में। कहते हैं कि संसर्ग के नाते संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। संसर्ग के नाते अजामिल भ्रष्ट हो गया, उसका धर्म उसका कर्म भ्रष्ट हो गया। कहते हैं जिस पत्नी की आसक्ति में वह, इस वेश्या के आसक्ति में वह पड़ा हुआ है, जिसके संसर्ग में वह पड़ा हुआ है, उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। परंतु एक बात और है कि उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही धर्मवान थी। कहते हैं उसके पूर्व जन्म को देख करके परमात्मा ने ऋषियों के द्वारा उसे अवगत कराया। क्या कहते हैं? एक बार अजामिल तो नास्तिक था, आस्था नाम की चीज और वस्तु उसके गृह में नहीं विराजती थी, वो तो नास्तिक था। आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। जो परमात्मा को मानता है वही आस्तिक है, और जो धर्म को नहीं मानता, कर्म को नहीं मानता और परमात्मा को नहीं मानता वही नास्तिक है। कहते हैं उसके वहां भगवान का नाम उच्चारण करना भी अपराध माना जाता था। अजामिल संत का, ऋषि का, भगवान का कभी नामोच्चारण और आदर नहीं करता था। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के नाते भगवान ने संतों के द्वारा उसे अवगत कराया, सचेत कराया। कहते हैं एक बार कुछ संत अजामिल के गृह को गए। एक बार कुछ संत अजामिल के गृह को गए। कहते हैं अजामिल उस समय बाहर चला गया था, उसकी भार्या गृह कार्य में व्यस्त थी। उसी समय भगवान के अंश स्वरूप ऋषिगण वहां संत महात्मा पहुंचे।
आवाज लगाई। कहते हैं अजामिल की जो भार्या थी वह अपने गृह से बाहर निकली और उनका स्वागत की। कहते हैं वह अजामिल के संसर्ग में रहते हुए भी भगवान को बहुत मानती थी, परमात्मा को अतिशय मानती थी। अरे महाराज, ये तो प्रमाण है हमारे और आपके सामने, एक उदाहरण भी है। शास्त्र कहता है कथानक रामचरितमानस पाठ को उठा लीजिए, रामायण को उठा लीजिए, उसमें स्पष्ट आपको कथा आ जाएगी कि लंका में रहते हुए, असुरों के बीच रहते हुए विभीषण राम के परम भक्त थे, परम वैष्णव थे। यदि आस्तिक है, परमात्मा का भक्त है, यदि राक्षसी प्रवृत्ति संसर्ग में भी रहेगा तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज अजामिल के घर संत महाराज आते हैं और अजामिल की भार्या उनका स्वागत करती है, परंतु कहती है महाराज आप बताइए किस कारण और क्यों आए हैं। आपको भिक्षाटन की आवश्यकता है, भिक्षा की आवश्यकता है तो मैं आपको प्रदान करते रही हूं, परंतु आप तुरंत यहां से चले जाइए, शीघ्र यहाँ से आप निकल जाइए, क्योंकि मेरा पति नास्तिक है, वो भगवान को संत महात्मा को मानता नहीं है, इसलिए आपका अपमान कर देगा। और मैं यह नहीं चाहती कि किसी संत का, किसी ऋषि का, किसी भगवान के भक्त का अपमान हो, ये कभी मैं नहीं चाहती। कहते हैं संत महात्मा कहते हैं मैया हमें क्षुधा तृषा से हम व्याकुल हैं, कृपा करके हमें भोजन पवा दो, प्रसाद पवा दो ताकि हम तृप्त हो जाएं। अजामिल की भार्या बड़ा प्रसन्न मन से प्रसाद बनाती है और संत वृंद को पवाती है। कहते हैं मांग, जो तुझे मांगना है तो मांग ले। कहती है महाराज मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों का आशीष मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, वही हमारे लिए बहुत है। भगवान का जो भक्त होता है मैया वो कभी कोई कामना नहीं रखता, वह कभी कामना कोई नहीं रखता। आज अजामिल की भार्या कह रही है कि मुझे आपका सिर्फ आशीष आशीर्वाद चाहिए। सारी वस्तुएं परमात्मा ने सुसज्जित की है, मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। परंतु महात्मा तो कल्याण चाहते हैं। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करो शोभेगी दास हित मोरा। आज परमात्मा अजामिल की हित नहीं परम हित चाहता है। संत ने कहा कि देख मैंने तेरा भोजन पाया है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे गर्भ से एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु तू मुझे वचन दे कि तू अपने उस पुत्र का नाम नारायण रखेगी। मुझे वचन दे दे कि तू अपने पुत्र का नाम नारायण रखेगी। भार्या कहती है ठीक है महाराज, परंतु आप शीघ्र हमारे गृह को छोड़ के चले जाइए, शीघ्र हमारे गृह को छोड़ करके चले जाइए, नहीं तो हमारा जो पति है अजामिल वो आपका अपमान कर देगा। मैं आपको वचन देती हूं कि जो गर्भ से उत्पन्न बालक होगा उसका नाम नारायण रखेंगे। वचन दे देती है। संत वृंद अपने स्थान को चले जाते हैं। समय व्यतीत होता है, उसके गर्भ से एक सुंदर बालक उत्पन्न होता है जिसका नामकरण अजामिल के द्वारा नारायण रखा जाता है। देखिए जो होना है वो होके रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता, उसे कोई बना बिगाड़ नहीं सकता। बड़ा सुंदर दृष्टांत है मैया। एक बार एक राजा शिकार कर रहा था, जंगल में आखेट कर रहा था, शिकार खेल रहा था। उसी समय हिंसक पशुओं का उसने वध कर दिया।
शिकार करते आखेट करते करते सुबह से शाम हो गई। क्षुधा तृषा से व्याकुल था, भूख और प्यास से व्याकुल था। एक कुटिया के समीप आया, जल का पान किया तो देखा कि एक महात्मा जी ध्यान मग्न है। गया और कहा, महाराज कृपा करके बताइए कि मेरा विवाह कब होगा और किसके साथ होगा। कुछ लोगों की मनसा बनी रहती है कि मेरा विवाह कब होगा, मेरा विवाह कब होगा। और जब कोई ऋषि मिल जाए तो मन में उत्कंठा हो ही जाती है कि पूछ लें। आज वह राजा आखेट करने के पश्चात उस ऋषि के समीप पहुंचा और कहने लगा कि प्रभु कृपा करके मुझे बताइए कि मेरा विवाह कब होगा और किसके साथ होगा। वह ऋषि महाराज ने कहा कि आपका विवाह जो समिधा बटोर रही है, जो लकड़ियां बिन रही है, उसी बालिका के साथ, कन्या के साथ तेरा विवाह होगा। हंसता है, मुस्कुराता है। अरे महाराज आप क्या कह रहे हैं, मैं एक राजकुमार हूं, एक देश का मैं राजा हूं और मेरा विवाह इस समिधा इकट्ठा करने वाली कन्या के साथ होगा। यह संभव है, मेरे प्रारब्ध में ऐसा नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आप ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, आपको कुछ ज्ञान नहीं है। आज के दौर में यदि किसी के स्वार्थ के अंतर्गत कोई वाणी आप बोलते हैं तो आप पे वह बहुत प्रसन्न रहेगा। झूठी प्रशंसा कर दो कि अरे आप तो बड़े अच्छे, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप जैसा तो संसार में कोई नहीं है, प्रसन्न हो जाएगा। झूठी प्रशंसा सबको भाती है महाराज, परंतु यदि आपने सत्य उसके सामने यदि वक्तव्य कर दिया तो आपसे बड़ा कोई शत्रु उसका नहीं होगा। एक बात और बता दें भैया, ध्यान से सुनिएगा, आप ही लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है। जहां तक मेरी किसी भी धर्म के लोग हो उन सबके लिए है। क्योंकि आज का जो परिवेश है, एक मित्र से विलग क्यों हो रहा है, दरारें क्यों पड़ रही हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम अपनी बातों को जब किसी से कहते हैं या किसी की बातों को सुनते हैं तो अंधे बन करके कहते हैं और अंधे बन करके श्रवण करते हैं। उसका कारण क्या है? यदि कोई आपका मित्र आपकी शिकायत कर रहा है, यदि आपका कोई मित्र आपकी शिकायत कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, तो आपका परम कर्तव्य है कि उस मित्र के पास जाकर के और उससे पूछो कि क्या आपने मेरी शिकायत की है। आपके पास संसाधन है, पूछने की क्षमता है। आज बोले श्याम रामचंद्र की। अरे महाराज आप ही लोगों के लिए बना है, ये सब आप ही लोगों के लिए बना है। कल और भी बनेगा, कल 56 भोग लगेगा। गुलौड़ी है, फुलौड़ी है, कचौड़ी है, पकौड़ी है और क्या क्या गिनाए वो भी है। बोले श्याम रामचंद्र की। तो आप लोग चिंता ना करें, ये आप ही के लिए है। आइए 2 बार नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात कथा में प्रविष्ट होंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सबको गाना है, सबको गाना है। आवाज नहीं आ रही महाराज, किसी की आवाज नहीं आ रही है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ ये बात। गोविंद
मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री रास बिहारी सरकार मेरो है श्री राधा बिहारी सरकार मेरो है श्री रास बिहारी सरकार मेरो है श्री राधा बिहारी सरकार मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बड़े भाव से बड़े प्रेम से सशंख चक्रम सगरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभं श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान के उस स्वरूप का हृदय में धारण करके बड़े भाव से गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोले रास बिहारी सरकार की। बड़े भाव से बड़े प्रेम से जब कीर्तन करते हैं, जब भाव से कीर्तन करते हैं, जैसे हमने प्रथम दिवस में क्या बताया, नर्तकी, नर्तकी को सीधा करेंगे क्या होगा, कीर्तन। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री रास बिहारी सरकार मेरो है श्री राधा बिहारी सरकार मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल
रमण गिरिधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री अवध बिहारी सरकार मेरो है, श्री अवध बिहारी सरकार मेरो है। श्री रास बिहारी सरकार मेरो है, श्री अवध बिहारी सरकार मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। राज बिहारी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे भाई मान तो गए, हम मान गए। कहते हैं कि उस संत की वाणी पे राजा को विश्वास नहीं हुआ, राजा को उस ऋषि के वाणी पे विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, आखेट करने के बाद जब वह कुटी देखा, कुटी में जब प्रविष्ट हुआ तो ऋषि दिखाई पड़े। ऋषि से उसने पूछा कि हे प्रभु बताइए कि मेरा विवाह कब और कैसे होगा। ऋषि ने कहा, तेरा विवाह उस समिधा बटोरने वाली कन्या के साथ होगा। कहा, लग रहा ये पाखंडी है, यह पाखंडी है, ये कुछ जानता नहीं है, इसलिए झूठी दिलासा दे रहा है, मुझे भ्रमित कर रहा है। मैं राजा हूं और मेरा विवाह वैसी कन्या से होगा, नहीं मान सकता। जैसे हम और